क्या चाहती है? पूछ तो ले इनसे, क्या चाहती है ये? हरीम के जरिए हमें बेइज्जत करवाना चाहती है या फिर अपने बच्चे का बदला लेना चाहती है ये हमसे? निशान जबान संभाल के बात करो। अफान, अफान, क्या कर रही हैं आप? छोड़े। मेरी बीवी तुम्हारी बीवी की तरह खूबसूरत नहीं है। और ना ही इसे अपने दिल में भूख पालने की आदत है और ना ही बदला लेना इसकी फितरत है। हाल बताइए, सारी क्वालिटी तुम्हारी बीवी में जरूर मौजूद है और मुझे तो तुम पे अफसोस हो रहा। जानते हो उसकी तबीयत में कितनी खुद सरी है, उसके बावजूद हमेशा उसकी बातों में आ जाए। जब से ये इस घर में आई है, कितने फसाद, कितने झगड़े हुए इसकी वजह से। सब कुछ जानते हुए भी आज तुम यहाँ खड़े इसकी वकालत कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बस भाई, बस। अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मैं अगर चुपचाप खड़े हुए आपकी बातें सुन रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे पास आपकी बातों का जवाब नहीं है। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो बोलो, किसने रोका तुम्हें? बोलो, मैं भी तो सुनूं कि कितना जहर बन चुकी है तुम्हारे दिल में हमारे खिलाफ। बोलो। भाई देखिए, आज कर दो। बंद कर दो तुम दोनों। क्या तमाशा लगा रखा तुम दोनों ने? क्या हो गया तुम लोग को? इज्जत न्याज शर्म सब खत्म हो गया तुम दोनों के बीच में। ये तरबियत की थी मैंने तुम दोनों की। मेहनत मुशक्कत से पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया था कि आज एक दूसरे का गिरेबान पकड़ कर खड़े रहो तुम लोग। अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते ना तो निकल जाओ इस घर से। बेहतर यही है कि अलग हो जाओ। और निशान, अपनी बीवी को लेकर इसी वक्त यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती। खाला भी क्या कह रही है? आप दोनों भाइयों के झगड़े में मुझे क्यों लेके आ रही है? क्योंकि इस झगड़े की वजह तुम हो शाज़मा, तुम हो इस झगड़े की वजह। क्या तुम यहाँ रहना नहीं चाहती तो बता दो ना, चली जाओ यहाँ से। और खुदा के वास्ते बख्श दो, हमें बख्श दो। तुम्हारी वजह से अपने घर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती। आप कैसी बातें कर रही हैं खाला? मैं मानती हूँ कि मैं नए घर में शिफ्ट होना चाहती थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जिस बात में ज़िशान की खुशी उसी में मेरी खुशी। ज़िशान ने मुझे मना कर दिया कि वो नए घर में नहीं जाना चाहते तो मैं भी मान गई। मुझे तो आप लोगों के साथ रहना है। यकीन माने मेरी इसमें कोई ख्वाहिश नहीं है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता? आप ज़िशान से पूछ ले। ज़िशान हम बताए ना, मुझे इस घर में रहना खाला के साथ। खाला प्लीज मुझे और ज़िशान को अपने आप से दूर मत करे। ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं, अच्छा नहीं कर रही हैं। किसी की गलती की सजा आप हम लोगों को दे रही हैं। ठीक है, अगर आपकी खुशी यही है ना तो यही सही।
आपका हुक्म सर आंखों पर। हम चले जाएंगे घर छोड़कर, नहीं रहेंगे यहाँ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि खाला इस तरह से अपनी आंखें फेर लेंगी, इतनी बदगुमान हो जाएंगी, वो भी किसकी बातों में आके। भाभी की एक पराई औरत के पीछे वो अपने सगे बेटे को बोल रहे कि इस घर से चले जाओ। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। अफसोस इस बात का नहीं है कि उन्होंने मुझे इस घर से जाने का कहा। दुख तो इस बात का है कि वो उन पर भरोसा कर रही हैं जो एक बार पहले भी उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। मुझे लगता है कि खाला जान ये नहीं चाहती कि अफान भाई उनसे दूर हों, और उनको डर था कि अगर वो आपकी साइड लेती तो शायद अफान भाई ये घर छोड़कर चले जाते। इसके लिए वो मुझे इस घर से निकाल रही हैं, मुझे जाने का कह रही हैं। क्यों? क्या मैं उनका बेटा नहीं? क्या उनके दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत, कोई एहसास नहीं है? मेरे लिए उनका दिल नहीं तड़पा? आप टेंशन मत लें, हो सकता है उन्होंने ये सब कुछ महज गुस्से में बोला हो। कल जब उनका गुस्सा उतरेगा शायद उनको अपने कहे पे अफसोस हो और वो आपको रोक लें। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ शासमा, उन्होंने ये सब कुछ गुस्से में नहीं कहा, बल्कि बहुत सोच समझ कर कहा है, और वो यही चाहते हैं कि मैं इस घर से चला जाऊं। ठीक है, अगर उनकी यही मर्जी है तो यही सही। तुम सामान पैक करना शुरू कर दो। क्या मतलब? मैं एजेंट से बात करता हूँ, हम कल यहाँ से जाएंगे। ज़िशान, ज़िशान, मैंने आपसे कहा था ना खाला कि आप खुद ज़िशान से कहेंगे कि मुझे इस घर से लेकर चला जाए। देखा, आप हार गई और मैं जीत गई।